हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं अर्थमेटिक का कोर्स लेके आया हूं। अर्थमेटिक में मैंने स्टार्ट किया था प्रतिशत में मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं ऑलरेडी, आप उन्हें देखिए। आज तीसरा वीडियो बनने जा रहा है। उसमें देखिए 2 वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है इतना अच्छा उसमें कंटेंट है, उसका अदर कंटेंट देखिए हमारे पास आगे वीडियो में मिलेगा। और आप आज का वीडियो देखने के लिए पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन जो हमने 2 वीडियो में आपको पढ़ाए थे उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इसके पीछे मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी करके रखे थे। यहाँ से इसके आगे क्वेश्चन आज हम करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या कहता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक का आवश्यक अंक हैं। तो प्रतिशत हमारे पास पूछा है, कितने प्रतिशत अंक आवश्यक होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्या पूछा गया है। 20% जब हमारे पास नंबर लाता था तो हमारे पास कितने नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता था? 24 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता था। आगे देखिए हमारे पास क्या कहता है, अरविंद कितने 45% लाता था, तो हमारे पास 26 अंक अधिक, वो हमारे पास से उत्तीर्ण होने से 26 अंक क्या करता था? अधिक लाता था। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितने परसेंट का हमारे पास ये आ जाएगा? 15%। डिफरेंस इधर हमारे पास कितना, 25% होगा। कितना होगा? 25%। इधर देखिए बेटा हमारे पास डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 का। 1% बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हमारे पास? 2 के। हमसे पूछा क्या गया है, पास होने के लिए आवश्यक हमारे पास प्रतिशत। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 1% का मान बेटा कितना है? 2 है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12। 12% से हम क्या होते थे बुआ? फेल हो जाते थे। तो 20% अंक लाकर भी 12% से फेल हो गए। तो हमारे पास कितने परसेंट हमारे पास पास होने के लिए न्यूनतम परसेंट चाहिए होगा? 32%। ठीक है फ्रेंड्स, करने के लिए आप यहाँ से देखिए हमारे पास 100% पूर्णांक भी निकालते कितना होता बुआ? 200। 200 का हमारे पास 20% आप निकालते कितना होता बुआ? 2 बिंदी से 2 बिंदी 40 नंबर। 40 नंबर के बाद में आप कितने नंबर से फेल हो रहे थे? 24 नंबर से फेल हो रहे थे। बुआ कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए 64। यहाँ से देखिए 64 200 का कितने परसेंट, आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन को लगाएंगे कितना आएगा? 32%। तो इतनी हमने क्या बताया था, माथा पच्ची करने के बजाय डायरेक्ट हमारे पास आंसर हमें दिखाई पड़ता है, हम डायरेक्ट पुटअप करेंगे वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। कितने परसेंट? 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक हैं, मतलब क्या पूछा गया है? न्यूनतम अंक, जो निर्धारित अंक थे कैसे पास होने के लिए। तो बुआ हमारे पास देखिए 30% क्या है? 30% जब हमारे पास नंबर लाता था तो कितने अंकों से फेल होता था? 12। 40% जब अंक लाता था तो कितने अधिक लाता था पास होने से? 28। अंतर बुआ हमारे पास इधर कितना है? 10% का। इधर अंतर बुआ कितना है? 40 नंबर का। तो 10% बराबर किसके हो जाएगा बुआ? 40 नंबर के होगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4 नंबर के। बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए आप। अब हमारे पास पूछा क्या है? नियत अंक पूछे हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछे गए।
बेटा 1% जब अंक बढ़ते हैं तो हमारे पास कितने रियल अंक कितने बढ़ते हैं? 4। तो 30% में कितने अंक बुआ बन जाएंगे हमारे पास? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 3 चक्कू 12, 120। फिर भी 12 अंकों से फेल हो जाता था, 12 अंक और ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर कितना होना चाहिए बुआ? 132। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन था? थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? क्वेश्चन करने का तरीका हमारे पास देखिए ये होना चाहिए, ना कि हम पूर्णांक निकालें, पूर्णांक से फिर हम इतने परसेंट निकालें, फिर उसमें ये ऐड करें। भाई 1% का मान मुझे पता ही है तो 30% क्यों ना निकाल लें हम डायरेक्ट, और 12 अंकों से फेल हो रहे थे तो हम उसे ऐड कर दें। चाहे 40% आप निकाल लीजिए, 4 चक्कू कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। 160, 160 से 28 माइनस कर दें फिर भी 132 ही आएगा। तो हमें पूर्णांक निकालने की क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हमको देखिए अप्रोच चाहिए। एग्जाम हमसे क्या मांगता है? अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया आपको सही से समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज भी मैंने उस पर प्रैक्टिस करवा दी। तो फ्रेंड्स अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम भी होती है तो रिवाइज वीडियो करके देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपके डाउट भी बन रहे हैं, संभावित डाउट, वो धीरे धीरे आप क्लास को फिनिश होने दीजिए, आपके ऑलरेडी सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार बुआ थे? 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? क्या पूछा गया हमसे? संख्या पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। हमारे पास देखिए बेटा वोटिंग जो थी बेटा, मान ली हमारे पास कितने परसेंट थी? 100% थी। टोटल कितने लोग हमारे पास वोट कर रहे थे? 100% कर रहे थे। आगे देखते हैं, जो जीता है उम्मीदवार, जो हमारे पास देखिए कितने परसेंट वोट मिले उसे? 60%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे बुआ? 40% मत मिले होंगे क्या? अब हारने वाले को अगर 40% मत मिले हैं तो यहां से देखिए हमारे पास कितना डिफरेंस आया? 20% का। ये 20% के अकॉर्डिंग ही तो जीता है हमारे पास। अगर हम कहें कितने परसेंट मतों से जीता, तो वो बेटा 20% मतों से ही तो चुनाव जीता। लेकिन वो मत हमारे पास रियल कितने थे? 1600 मतों से चुनाव जीता था। तो यही 20% बराबर बेटा किसके कर दें हम? 1600 के, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू बराबर रियल वैल्यू की ओर ले जाइए क्वेश्चन। 20 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा हमारे पास, तो 1 बराबर वैल्यू निकाल लीजिए। 20 एकन 20, यहाँ से 20 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। यहाँ से 1 बराबर किसके हो गया? 80 के। हमसे पूछा गया था कुल मतों की डाले, कुल मत हमारे पास मतों की संख्या पूछी गई थी। तो कुल मतों की संख्या बेटा हमने कितनी मानी थी? 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा आंसर? 8000। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? देखिए हमारे पास टोटल वोटिंग कितनी मान लें? 100%। जीतने वाले को कितने परसेंट मिले? 60% मिले। तो 60%। हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। तो ये परसेंट के अकॉर्डिंग कितना जो हमारे पास कितने मतों से जीता है? 20% से। रियल वैल्यू से कितना जीता है बेटा? 1600 मतों से। तो हमारे पास 1% का मान कितना आया? 80। तो 100% का मान कितना होगा? 8000 होगा फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन ऐसा था? सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे बुआ? 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? बेटा हमारे पास हमने क्या बताया था? मान लीजिए वोटिंग हमारे पास कितनी थी? 100%। अगर वोटिंग हमारे पास 100% थी तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? 40%। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 60%।
ये कितने परसेंट से चुनाव हारा है? 20% से। चाहे आप कहो कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट से चुनाव जीता है? 20% से चुनाव जीता है। तो हमारे पास यहां से देखिए बुआ 20%, जब हमारे पास वो 20% से हारा था, रियल मतों से कितना हारा था? 298 मतों से हारा था। 20% बराबर किसके हो जाएगा? 298 के। तो 1% का मान बुआ निकालोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 298 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। पूछा क्या गया था? 100%। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बुआ, हमारे पास 20 एक्कन 20, 20 पंजे 100। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। 5 निम कितना हो जाएगा? 45। 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। यहाँ से देखिए बेटा कितना, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और 10 और हमारे पास देखिए कितना, यहाँ से 4 कितना हो जाएगा? 14। 1490 ऐसा कौन सा ऑप्शन था? थर्ड। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हमारे पास कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। निर्वाचित होने का मतलब होता है बेटा जीत चुका है। ठीक है, यहां से देखिए चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। क्या पूछा गया है? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को हमारे पास कितने मत मिले थे? तो हमारे पास फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास कितने, अगर 100% वोटिंग थी, टोटल वोटिंग कितनी थी बुआ? 100%। कितने परसेंट इसको मिले थे? 63%। अगर इसको मिले थे हमारे पास कितने? 37% हारने वाले उम्मीदवार को मिले होंगे। तो बेटा हमारे पास अंतर इसका कितना आ जाएगा? हमारे पास देखिए अंतर हमारे पास देखिए बुआ कितना बन जाएगा? 63 और 37 का। 63 और 37 का अंतर हमारे पास कितना बुआ बन जाएगा? यहाँ से 26 का बनेगा फ्रेंड्स। 26% का हमारे पास अंतर बना, तो 26% बराबर बुआ किसके हो जाएगा? 650 के। तो 1% का मान निकालेंगे बुआ तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा? 650 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 26। 13 दूनी 26, 13 पच्चे कितना हो जाएगा बुआ? 65 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 1% बराबर किसके हो गया? 25। 1% बराबर 25 मत के बराबर हो गया। हारने वाले उम्मीदवार को हमारे पास मिले कितने थे? 37%। तो 37% क्योंकि 1% का मान 25 है और 37 बराबर कितना हो जाएगा? तो 37 का मल्टीप्लाई कर दें। 25 सत्ते हमारे पास फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 175। हमारे पास कितना आ जाएगा बुआ? 5 हमारे पास कैरी कितनी हो जाएगी? 17। 25 तिया कितना हो जाएगा बुआ? 75 हो जाएगा। 75 और 17 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 75 और हमारे पास 17 देखिए ऐड कर दीजिए कितना? 92। 925 ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारे पास? सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैथ का मैंने बताया था इजी से हाई लेवल, अगर पढ़ना है सही से पढ़ना है, बार बार मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होने देंगे। आप थोड़ा सब्र रखिएगा कि क्वेश्चन हमारे पास धीरे धीरे हमारा सीक्वेंस बढ़ता है। जब चैप्टर फिनिश होगा आप टाइम देके तो देखिए थोड़ा सा, जब हमारा यहाँ से देखिए सीक्वेंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आप इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे बुआ? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। कितने परसेंट बुआ? 38%। और उसे 7200 मतों से का नुकसान हुआ। कितने परसेंट हमारे पास बेटा कितने का नुकसान हुआ? 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? कितने पर क्या पूछा है? वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी?
तो हमारे पास यहाँ से देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितने 38% मत मिले। कितना था बुआ? 100% था। पहले वाले को 38% मिले, तो दूसरे वाले को मिले कितने होंगे बुआ? 62%। यहाँ से देखिए हमारे पास 62, जो हमारे पास नुकसान कितने न उसका मतों का हुआ है 7200 मतों। तो बेटा हमारे पास नुकसान कितना हुआ उसको, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 24%। अंतर हमारे पास बुआ कितना होगा? 24% का अंतर। अगर हमारे पास 24% है तो 24% बराबर किसके हो जाएगा? 7200 के। 1% बराबर किसके हो जाएगा? 300 के। पूछा क्या हमारे पास है तो कुल संख्या कितनी थी? हमारे पास कुल संख्या बुआ कितनी हो जाएगी? 100%। 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा बुआ? 30,000। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? चलते हैं आगे। फिर देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो बेटा हमारे पास मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, जो हमारे पास देखिए वैध और अवैध होते हैं, जो बेटा हम डाल देते हैं मत। आपके यहाँ चुनाव होता होगा, जो चुनाव डाल दिए, जो हम मत डाल देते हैं उसमें वैध या अवैध हमारे पास निकाले जाते हैं। जो हमारे पास देखिए अवैध हो गए, थोड़ा बैलेट पेपर में इधर उधर हमारे पास लग गई मोहर, तो वो क्या कर देता है? इनवैलिड कर देता है, हमारे पास अवैध घोषित कर देता है कि इसे मान्य नहीं करेंगे। तो हमारे पास देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यही कह रहा है, एक प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो 75% यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास अगर 100% मत थे, और बढ़ा के मान लीजिए ताकि आपको पॉइंट से ना खेलना पड़े, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना मान लें? 10,000%। ठीक, 10,000 वोट थे, उसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो हमारे पास देखिए 75% ने बेटा डाले होंगे, तो 75% इसका निकालेंगे, 7500 निकल आएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? इसका देखिए 75% बुआ निकालेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 75। ठीक, आगे देखिए हमारे पास जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए, इसके अगर 2% जो हमारे पास बेटा डाले गए थे, हमने क्या बताया? जितने डाले गए, इसके हमारे पास 2% क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। तो हमारे पास शेष कितने बच्चे होंगे? 98% सही बच्चे होंगे क्या? तो 2% अवैध घोषित कर दिए गए हमारे पास। देखिए कितना बेटा? 7500 का 98% निकालोगे लंबा जाएगा, 2% निकाल दीजिए। 2% अगर अवैध घोषित किए गए तो हमारे पास देखिए 75 दूना 150। 150 जो हमारे पास देखिए क्या क्या दिए गए बेटा? 150 हमारे पास अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 150 घटा दें तो 98% का माना जाएगा। 150 घटा दें तो बेटा कितना हो जाएगा? 7350। अवैध घोषित किए। एक प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। बेटा वैध मत हमारे पास कितने आए हैं? 7350, 7350 के कितने मिले थे? 75%। 75% निकाल लेते हैं इसका, तब वो किसके बराबर हो जाता है बेटा? हमारे पास इसके बराबर हो जाता है 9261 के। कर देते हैं बेटा, हमारे पास कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए कैंसिल आउट कर देते हैं, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दिए। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 पना 75।
इधर कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास देखिए किससे कैंसिल आउट हो जाएगा बुआ, यहाँ से देखिए किससे कैंसिल आउट है ये 735 और 9261। 735 हमारे पास देखिए किससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 7 से, ये हमारे पास 7 से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 7 एकन बेटा कितना हो जाएगा 7, यहाँ से देखिए हमारे पास कितना उतारेंगे 3 जाएगा नहीं, 7 पना 35। 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, 7 एकन कितना हो जाएगा 7, बचा कितना बुआ हमारे पास 2, कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा बुआ 22, 7 तियाँ 21, कितना बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 और हमारे पास 2, 7 तियाँ 21। फिर फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास किससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास किससे कैंसिल आउट हो जाएगी 15, 105 हमारे पास देखिए 15 सत्ते हमारे पास 105 के बेटा गुणनखंड कर दीजिए, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105। 7 से फिर भी शायद कैंसिल आउट है, 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 एकन बेटा कितना हो जाएगा 7, 7 पना कितना हो जाएगा 35। 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा कितना हो जाएगा 7 एकन 7 बचेगा कितना 6, हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 62। 7 अट्ठे हमारे पास कितना हो जाएगा 56, बचेगा बुआ कितना हमारे पास 7 अट्ठे कितना हो जाएगा बुआ 56 हो जाएगा, बचेगा 6, 7 नेम कितना हो जाएगा 63। अब देखिए हमारे पास इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास 15 15 नेम कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ से देखिए बुआ हमारे पास कितना हो जाएगा 189 मल्टीप्लाई 2 अपान में कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, कितना निकालना कितना था हमें 10,000। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, देखिए हमारे पास 3 से 3 एक तिपच कितना हो जाएगा बेटा 15, तिछाक कितना हो जाएगा 18, 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, 5 से 5 दूनी 10, तिपच 15, 3 दूनी कितना हो जाएगा बुआ 6, 3 एकन 3, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 एकन 5, 5 चक्को 20, 400। अब हमारे पास देखिए 21 दूना कितना हो जाएगा बेटा 42 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16, 16,800। ऐसा कौन सा ऑप्शन था 16,800, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए हमारे पास कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ी कैलकुलेट थोड़ी ज़्यादा है इसमें, कैलकुलेशन बढ़ गई है। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कहता है, उम्मीदवार को हमारे पास मान लीजिए कितना बेटा वोट होते हैं 100% वोट होते हैं, 75% अगर मत मिले तो हमारे पास इसका 75% निकाल दीजिए। 75% के बाद जिसमें से इसमें 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो कितने बचे होंगे 98% बचे होंगे। 98% हमारे पास, फिर देखिए क्या उसके भी कितने परसेंट मिले हैं 75%, वैध मतों के भी कितने मिले हैं बुआ 75%, बराबर किसके हो जाएगा 9261 के। यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए जरा, देखिए हमारे पास 100 से क्या हो जाएगा बुआ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 25 से कैंसिल आउट 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा हमारे पास 2 चक्कू 8, 2 ने 18। तो यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा बुआ 7 सत्ते 49, 7 से कैंसिल आउट इसे 7 एकन कितना हो जाएगा बुआ 7, बचेगा कितना हमारे पास 2, 22, 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21, बचेगा 1, कितना हो जाएगा 16, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, बचेगा 2, 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21। 7 से फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 एकन 7, 7 एकन कितना हो जाएगा 7, बचेगा कितना बुआ हमारे पास 7 6 62 हो जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56, हमारे पास 7 ने 63। यहाँ से देखिए 3 तियाँ हमारे पास कितना 9 हो जाएगा, 9 से कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 9 एकन 9। अब हमारे पास फ्रेंड्स देखते हैं कितना बचा है, हमारे पास 21, यहाँ से देखिए कितना बचा है बुआ 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 बराबर हमारे यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई 1 बराबर कर दीजिए, 8 बराबर 8 एकन 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 16, 1 बराबर किसके हो गया 168 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, माना कितना था 100, 16,800 के। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ से कर लीजिए, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 49 एक अभाज्य संख्या है, तो उसे कैलकुलेटिव 49 अभाज्य संख्या नहीं है, ताकि हमारे पास उसके अभाज्य फैक्टर बन रहे हैं, ताकि हमारे पास बड़ी संख्या बन रही है, ताकि हमारे पास थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, चाहे यहाँ से आप लगा लीजिए चाहे यहाँ से लगा लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कितने परसेंट ने नहीं डाले? 8% ने। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे? 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, बेटा कुल मतों के, अब की बार ये नहीं कहा है वैध मतों के अवैध मतों के, क्या कहा है? कुल मतों के 48% मत प्राप्त करता है, कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। चुनाव में कुल मत थे, तो यहाँ से देखिए बेटा, हमारे पास मान लीजिए वोटिंग कितनी थी बुआ? 100%। 8% ने प्रयोग नहीं किया, तो कितने ने किया होगा? 92% ने किया होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत माने थे बुआ? 100%। कितने परसेंट? 48% मत प्राप्त किए। इसने अगर 48% मत प्राप्त किए, 8% ने प्रयोग ही नहीं कुल का किया था, तो 48 8 बेटा कितना हो जाएगा? 56। तो कितने परसेंट हमारे पास हारने वाले को मिले होंगे? 44% मिले होंगे फ्रेंड्स। तो 44% हमारे पास हारने वाले को मिले। अब देखिए मतों से कितने हारा है? 1100 मतों से हराया है। परसेंट के अकॉर्डिंग कितने से हराया है? 4%। 4% बराबर किसके हो जाएगा फ्रेंड्स? 1100। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4। हमसे निकालना क्या था? 100%। 4 से कैंसिल आउट कर दें बुआ, कितना हो जाएगा? 25। 25 0 0, 25 0 0, 25 सेकंड कितना हो जाएगा? 25 के 5 कैरी कितनी होगी? 2। 25 सेकंड 25 2 कितना हो जाएगा? 27। कितना आंसर होना चाहिए बुआ? 27,500। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? करिए क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। वीडियो को स्किप करिए और देखिए लगा के क्वेश्चन लग पा रहा है या नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए जो हमारे पास आप लोग पढ़ते हो ना, यूट्यूब से पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे वीडियो लेट के आराम से देखते रहो, ये तरीका नहीं कोई है, कुछ नहीं सीख पाओगे आप। अगर हम 1 घंटे पढ़ाते हैं तो कम से कम आपको लगने चाहिए 2 घंटे। क्वेश्चन आता है, न्यू आए क्वेश्चन, आप स्किप कर दीजिए वीडियो को, देखिए सही से क्वेश्चन लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। उसके बाद में अगर आपसे दिक्कत हो रही है आपको लगाने में, फिर आप उसे ओपन करके देख सकते हो। तो आपके हाथ में सब कुछ है, और ऐसे आप देखते रहोगे, एक बस LCD की तरह आप लगा है, देख लिया, बस हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। कैसे? वैध वोटों का। ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? बेटा यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन, अगर वोटिंग हमारे पास कितनी थी? 100% थी, तो हमारे पास अवैध कितने घोषित किए गए थे? 20%। 20% अगर अवैध घोषित, तो हमारे पास वैध कितने बचे होंगे बुआ? 80%। अब हमारे पास वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, तो वैध वोट हमारे पास कितने थे बुआ? 80। 80 का 55%, तो 80 का 55% निकालेंगे तो बुआ हमारे पास कितना हो जाएगा? 55/100। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 11। 5 से कैंसिल आउट 2, 2 से कैंसिल आउट 4, 11 चक्कू कितना हो जाएगा? 44। 44 हमारे पास परसेंट क्या मिलते थे? उसे मत मिलते थे। टोटल हमारे पास मतों की संख्या कितनी दी गई थी बेटा? हमारे पास 7500। तो 100 बराबर किसके हो जाएगी बेटा? 7500 के हो जाएगी। तो 1% का मान हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 75। हमसे पूछा क्या गया था यहाँ से? 1% का मान बुआ कितना आ गया? 75।
तो 44 का मान पूछा गया था, तो हमारे पास प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी? प्राप्त हमको वैध कितने हुए हैं? 44। तो 44 का मान पूछा गया है। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 का। तो बेटा यहाँ से देखिए 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए 75 चक्कू कितना हो जाएगा बुआ? 300। 75 चक्कू बेटा कितना हो जाएगा? 300। ठीक है। अब 75 चक्कू हमारे पास 300 हो गया, और हमारे पास 75 चक्कू कितना हो जाएगा? 300। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 40 मल्टीप्लाई 75 का करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा बुआ? 3000। और प्लस कितना कर दें बुआ? 300। कितना होना चाहिए? 3300। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं मिल रहा ना। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुई है क्या? एक बार देख लेते हैं। 100% थी, 20% अवैध घोषित हो गए बेटा। कितने परसेंट बचे होंगे? 80%। 80% का 55% हमारे पास वैध वोटों का प्राप्त करता था। 55% निकालेंगे बुआ। 20 चक्कू 80, 20 पंजे कितना? 100। 11 चक्कू कितना हो जाएगा? 44। यहाँ से देखिए कितने परसेंट मिले? 44%। ठीक है फ्रेंड्स, 44% मिले। तो हमारे पास कुल मतों की संख्या कितनी थी? 7500 थी। यहाँ से देखिए 100 बराबर 7500 के 1 बराबर किसके आ जाएगा? 75। तो 44 बराबर किसके हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से देखते हैं 44 का, यहाँ से 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। 2 कितना हो जाएगा? 23। यहाँ से 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। 4 सत्ते 28 हो जाएगा 23। सही है फ्रेंड्स, हमारे पास कितना होगा? 3300 ही होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन हमारे पास डिसमैच है, इसको कर लीजिए 3300। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप यहाँ से 7500 टोटल वोट थे, कितने परसेंट बेटा हमारे पास? 20% अवैध घोषित कर दिए, तो 80% क्या बचे होंगे? वैध का 55% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा बस। यहाँ से देखिए बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट। यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। हमारे पास कितने? 25 या 75, 25 चक्कू कितना हो जाएगा? 100। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 20। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 55 दूना हमारे पास 110, और ये कितना हो गया? 11। 11 यहाँ कितना हो जाएगा? 3300। ऑप्शन ही डिसमैच था फ्रेंड्स, हमारे पास कितना होगा? 3300। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 8% मत मिले। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितने? 8%। यदि कुल हमारे पास कितने? 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत वैध मत पड़े? तो हमारे पास कुल वैध मतों के कितने बेटा? 8% पहले और दूसरे वाले के पूछे गए हैं। टोटल वोटिंग बेटा कितनी थी? 1,80,000 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, तो हमारे पास 90% क्या बचे होंगे? वैध बचे होंगे। पहले वाले को हमारे पास वैध का कितने परसेंट मिले हैं? 8% मिले हैं, तो उसको हमारे पास कितने परसेंट? दूसरे वाले को वैध का कितने? 92%। 90 का 92% मिले होंगे क्या? बस क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये दो बिंदी से हमारे पास ये दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 0 आ जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा बुआ। यहाँ से देखिए 9 नेम कितना हो जाएगा? 81। कितना हो जाएगा? 82। 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 जीरो में कितना हो जाएगा? 18 जीरो में 0। 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा बुआ? कैरी कितनी आ जाएगी? 14। यहाँ से देखिए 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। 36 और 14 कितना हो जाएगा? 50। 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 44। 44 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 44 5 49। 49 0 40। कोई ऑप्शन है क्या? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? आंसर कितना आएगा बुआ? हमारे पास ऑप्शन डिसमैच है। कितना आएगा? 49 0 40। ठीक है फ्रेंड्स, 49 0 40। ठीक है, देखिए हमारे पास 1,80,000 में से बेटा हमारे पास 10% अगर अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने बचे होंगे? 90%। उसके 8% पहले उम्मीदवार को वैध मतों के मिलते, तो 92% दूसरे वाले को मिलते होंगे वैध मतों के।
तो हमारे पास इसमें 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यहाँ से 9 में कितना हो जाएगा 81 82। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास पहले वाले के दिए गए हैं, ना कि दूसरे वाले के। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी है तथा दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी है। एक गिलास का 10 भाग प्रथम प्रकार का तरल तथा और 4 भाग दूसरे प्रकार का तरल लेकर भरा जाता है। गिलास में भरे गए तरल में पानी का प्रतिशत है पहले तरल का बेटा हमारे पास तथा दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी। एक गिलास में 10% पहले प्रथम प्रकार का तरल, एक गिलास में हमारे पास कितने 10% बेटा 10 भाग लेकर के हमारे पास पहले प्रकार। दो हमारे पास क्या थे बेटा पदार्थ थे। एक में हमारे पास कितना बुआ था 20% क्या था पानी था। तो पहले बर्तन में बेटा 20% हमारे पास बुआ क्या था पानी था। तो 20% पानी होगा तो हमारे पास 80% क्या होगा बुआ 80% क्या होगा अन्य जो भी पदार्थ होगा वो होगा। दूसरे गिलास में हमारे पास देखिए 35% बेटा क्या दूसरे प्रकार के तरल में 35% अगर पानी था तो हमारे पास कितने परसेंट बेटा हमारे पास वो होगा तो हमारे पास देखिए 65%। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक गिलास के हमारे पास को प्रथम गिलास का हमारे पास 10 भाग प्रथम प्रकार का तरल तथा 4 भाग दूसरे प्रकार का। इसका हमारे पास ये सेकंड वाला तरल था, ये फर्स्ट वाला हमारे पास था। इसका हमारे पास कितना हुआ था 10 भाग और इसका 4 भाग दूसरे प्रकार का हमारे पास तरल लेकर भरा जाता है। गिलास में भरे गए तरल में पानी का प्रतिशत है। तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास रेशियो बना दें बेटा कितना हो जाएगा कितना बन जाएगा बुआ रेशियो यहाँ से 4 1:4 का। यहाँ से देखिए बुआ हमारे पास कितना बन जाएगा 5 बेटा कितना बन जाएगा 5 सत्ते हमारे पास 35 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 13। तो हमारे पास देखते हैं ये हमारे पास वाटर था, ये अन्य पदार्थ था, ये हमारे पास वाटर था। ठीक, दोनों को हमारे पास इसका इतना भाग और इसका इतना भाग एक में मिश्रित कर दिया और देखते हैं कितना बन जाएगा। तो बेटा इस भाग में बांटें तो 5 अनुपातिक वैल्यू हम वाटर का रियल रेशियो निकाल लें तो हमारे पास 5 बराबर किसके हो जाएगा बुआ 10 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 के। तो वाटर कितना है इसमें 1 था, 1 बराबर 2 तो पानी इसमें कितना है 2। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 7 और हमारे पास 13 कितना हो जाएगा बुआ 20 बराबर 4 के। तो 1 बराबर 4/20 के 1 कितना आ जाएगा 5। इसमें हमारे पास वाटर था कितना 7 तो 7 बराबर निकालेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर दें 7 कितना आ जाएगा 5। दोनों के वाटर और वाटर क्या कर दें बेटा ऐड कर दें। दोनों के वाटर ऐड किए तो हमारे पास 7 कितना हो जाएगा 5 क्योंकि भाई इतना परसेंट वाटर बन जाएगा उसमें। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना 5 दूनी 10 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा 5। 17/5 हमारे पास पानी था कितने में इसका 10 भाग था, इसका 4 भाग कितना 24 में। तो 24 में हमारे पास देखिए 24 में हमारे पास कितना 24 मल्टीप्लाई किसका कर दें भाई यहाँ से देखिए 17 कितना आया था बुआ हमारे पास 5। अब हमारे पास 24 पे निकालना है 24 कितना कर दें बुआ मल्टीप्लाई 100। कैंसिल आउट करते हैं फ्रेंड्स हमारे पास देखिए कितना बचेगा देखते हैं यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा बुआ 20। आगे देखते हैं हमारे पास 14 हो जाएगा 10 और 4 कितना होगा बेटा 14 होगा। यहाँ से देखिए हमारे पास अदर वैल्यू हमारे पास देखिए कितना 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 बट्टे में कितना हो जाएगा 14 से कैंसिल आउट करो 14 दूनी कितना हो जाएगा बुआ
28। कितना बच गया हमारे पास बुआ 6, कितना हो जाएगा 60। यहाँ से देखिए हमारे पास 14 चक्कू 56, कितना हो जाएगा 4/14। 4 को 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो हमारे पास कितना होगा 24 सही 2/7%। ठीक है, इतने परसेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये हमने एलिगेशन से उठाया, इसी क्वेश्चन को हमारे पास देखिए हमने मर्जिंग ऑफ प्रूफ आप लोगों को पढ़ाया ही था। क्वेश्चन उठाओ, देखो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, आप देखते देखते आंसर मार देते हैं। देखिए हमें तो इसको देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। देखिए कैसे, प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी है। बेटा हमारे पास इसका भाग कितना पहले मिलाया जा रहा, प्रथम प्रकार का हमारे पास 10 भाग और द्वितीय प्रकार का हमारे पास कितना भाग मिलाया जा रहा था बुआ, 4 भाग। ठीक है फ्रेंड, इसका देखिए 20% पहले हमारे पास तरल में कितने परसेंट पानी था, 20%। दूसरे प्रकार के तरल में कितने परसेंट बुआ पानी था, 35%। हमने बताया था कि परसेंट जब भी आता है, परसेंट हमारे पास किसका मान बनता है, सदैव एवरेज वैल्यू बन जाती है। अब एवरेज वैल्यू तो सभी का एवरेज ही तो पूछा है, तो दोनों को मिश्रित कर दीजिए, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। रेशियो बना दीजिए बेटा, हमारे पास 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। लेवल किसका बन रहा है, 20 का। कितना एक्स्ट्रा है, 15। कितने लोगों में, 2 लोगों में। डिवाइड कितने लोगों में करना है, 7 लोगों में। यहाँ से देखिए कितना, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 7 लोगों में 7 चौक कितना हो जाएगा बेटा 28, 2 बट्टे कितना हो जाएगा 7। 20 था, इतना बढ़ जाएगा, 20 में हमारे पास 4 सही 2/7 बढ़ जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा 24 सही 2/7%। यही तो ऑप्शन था। आया फ्रेंड्स, समझ में नहीं आया? अब देखिए हम कैसे बता रहे थे भैया, जब 20% है और हमारे पास 35% एवरेज हमारे पास इसके मिडल में ही होगा। भाई एवरेज क्या होती है, मिडल वैल्यू होती है, इनके बीच में ही संख्या होगी ना। 20 से कम हो सकता है ना 35 से एक्स्ट्रा हो सकता है। तो बेटा हमारे पास देखिए 37 और 35 से एक्स्ट्रा कैसे कट कर दीजिए, और 20 क्या 20% के बराबर ही हुआ, नहीं। ऑप्शन कौन सा हो गया, 24 से 2/7%। ऐसे ही टिक कर सकते थे ऑप्शन, कभी भी मिल जाए। अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया गया है, एवरेज का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, तो बीच का ही मार देना तुरंत, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। कितने परसेंट हुआ, 84% मत प्राप्त हुए। 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। बेटा 84% हमारे पास देखिए मत मिले हमारे पास, मान लीजिए वोटिंग कितनी थी 100%। 84% उसको मत मिले तो हमारे पास देखिए कितने परसेंट, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 16%। कितने मतों से हमारे पास बेटा 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, मतलब जीत जाता है। यहाँ से देखिए हमारे पास अंतर बेटा कितना का हो जाएगा, हमारे पास देख लीजिए 84 और हमारे पास इसका कितना अंतर हो जाएगा बुआ 78। 78 बराबर हमारे पास किसके दिया गया है, 476 के। ठीक है फ्रेंड्स, कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए हमारे पास किससे कैंसिल आउट है, 78 39। 39 सेकंड बेटा कितना हो जाएगा, 39 हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ से 39 सेकंड 39 हो जाएगा, बचेगा कितना 8, कितना हो जाएगा 86। नहीं कैंसिल आउट है ना, चलो 2 से कैंसिल आउट कर दे, सॉरी यहाँ से कितना 4 थे हमारे पास। ठीक है कैंसिल आउट हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, नहीं कैंसिल आउट होगा। 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा 2 3 6, और हमारे पास कितना बचेगा 2 9 18। यहाँ से देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना बच गया वो हमारे पास, नहीं बचेगा। यहाँ से देखिए 2 3 कितना हो जाएगा 6, हमारे पास 2 8 कितना हो जाएगा 16। 13 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 13 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 39। 13 से कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारे पास 13 1 बेटा कितना हो जाएगा 13। बचेगा कितना हमारे पास, पूछा क्या गया था, डाले गए कुल मतों की संख्या। तो एक बराबर वैल्यू निकालेंगे 238 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 39 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से देखिए हमारे पास 13 3 कितना हो जाएगा, 3 से भी नहीं कैंसिल आउट है, 13 से भी कैंसिल आउट नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास गलत दी गई है।
वैल्यू जो है हमारे पास गलत 100% थे। 84 हमारे पास कितना, 16 हमारे पास देखिए, 14 से हमारे पास कितना 6 जाएगा, 8 हमारे पास, 7 से हमारे पास कितना, सॉरी 7 से हमारे पास कितना जाएगा बुआ, 1 जाएगा 6, 68 आएगा डिफरेंस, सॉरी 68 बराबर बेटा हमारे पास किसके जाएगा, 476 के। यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए बुआ, हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 एकन कितना हो जाएगा, 4 हमारे पास कितना, 4 सत्ते कितना हो जाएगा बुआ, 28। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 एकन बुआ कितना हो जाएगा, 4 हमारे पास कितना हुआ, यहाँ से 4 एकन कितना हो जाएगा, 4 4 नेम कितना हो जाएगा, 36। 17 से कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119। 1 बराबर किसके होगा, 7 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 700 के। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया फ्रेंड्स, नहीं आया समझते रहिए अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कहता है 3 व्यक्ति ए कामा बी कामा सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80% कामा 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन कितना है। बेटा हमारे पास अनुपात, हमें अगर अनुपातिक वेतन मिल जाए, आय का अनुपात अगर मिल जाए तो उसी रेशियो में बांट देंगे हम आय को। हमारे पास किसका रेशियो दिया गया, बचत में दिया गया है, और ये परसेंट भी हमारे पास कौन सा दिया गया, खर्च का दिया गया है। किसी भी व्यक्ति की इनकम होती है तो कितनी होती है, 100% होती है क्या, बस उठा लीजिए क्वेश्चन, कौन कौन से थे, ए बी सी। देखिए बुआ हमारे पास कितना था, अगर 72,000, देखिए क्रमशः अपने वेतन का हमारे पास ए कितने परसेंट, 80% खर्च करता है। अगर एक की आय कितनी थी, 100, 80% खर्च किया तो बचाता कितना होगा, 20% बचाता होगा ना फ्रेंड्स। जब 20% बचाता है तो बचत हमारे पास अनुपातिक कितनी होती है, 8। 20% बराबर किसके रखेंगे, 8 के, तो 1% का मान कितना होगा, 8/20। तो हमारे पास देखिए क्या दिया गया था, इनकम बेटा कितनी थी, 100, तो 100 का हमारे पास देखिए 20 पंजे 100, 8 पन कितना हो जाएगा, 40। इसके मतलब एक की आय अनुपातिक कितनी थी, 40। तो क्वेश्चन को देखिए हमारे पास उठाइए बेटा, कितना था, क्या कह रहा था, 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4/5। 5 अगर उसकी क्या थी बुआ, आय थी, तो हमारे पास ये 4 क्या करता था बुआ, खर्च करता था। अब हमें पता है कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। क्या होता है, खर्च प्लस बचत, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, खर्च प्लस बचत, ठीक। तो यहाँ से देखिए अगर 5 रुपये वो कमाता था, 4 खर्च कर देता था, तो बचाता कितना था, 1। वही 1 बराबर मान बेटा किसके दिया गया है, अनुपातिक 8 के। तो 1 बराबर 8 के, तो हमारे पास 5 बराबर किसके होगा, 40 के। तो इसकी इनकम कितनी हो गई बुआ, 40, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं बी की बात की जाए, ये बेटा कितने, 85%। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 बट्टे कितना होगा बुआ, 20। बचाता कितना होगा, यहाँ से 20 अगर आए थे तो बचाता कितना होगा, 3। 3 बराबर बुआ किसके हो जाएगा, यहाँ से 9 के, तो 3 3 9, 1 बराबर किसके होगा, 3 के। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 3 60 के। बी की इनकम कितनी थी, 60। ये आय का रेशियो निकल रहा है। सी की बात करते हैं, 75%। 75% हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4। अगर 4 इनकम थी, 3 खर्च कर देता, बचाता कितना था, 1। तो उसकी बचत थी कितनी बुआ, 20। तो हमारे पास 4 बराबर किसके हो जाएगा, 80 के। तो हमारे पास देखिए कितना हो गया, 80। रेशियो बना दीजिए बेटा, 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चक्को 80। इसी अनुपात में बांट दीजिए, हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 2
9। 9 बराबर किसके हो गया बुआ? 72,000 के। 9 अट्ठे 72, 1 बराबर किसके हो गया? 8,000 के। पूछा क्या था? ए का वेतन बेटा, ए का अनुपातिक वेतन है कितना? 2। ए का अनुपातिक वेतन 2, तो 2 बराबर निकालेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 16। 1,000 के होगा ये 16,000 बेटा। कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? बताइए फ्रेंड्स, समझ में आया या नहीं आया? बोलो। क्वेश्चन देखिए, सबसे यूनिक तरीका यही हो सकता है इसका। हमारे पास रेशियो बना लीजिए किसका? इनकम का। इनकम का रेशियो मिल जाएगा तो हम आराम से उसी रेशियो में बांट सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे हमारे पास अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी हमारे पास? अब ये आपकी माइंडली चीज़ें हैं। यहाँ से 80% कितना हो जाएगा? 4/5। अगर 4/5 5 इनकम थी, 4 हमारे पास उसका खर्च है, तो एक बराबर किसके? 8 के। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 5 बराबर 8 5 40 के। यहाँ से देखिए 85% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 17 बट्टे कितनी हो जाएगी बुआ? 20। अब हमारे पास अगर 20 थी इनकम, 17 खर्च करता तो बचाता कितना होगा? 3। 3 बराबर, तो उसकी रियल अनुपातिक बचत कितनी थी? 9 के। 3 बराबर 9 के, तो 20 बराबर 60 के। ठीक है, 3 बराबर 9 के, तो 20 बराबर 60 के। तो हमारे पास बी की वेतन कितना था? 60। अनुपातिक है, रियल अभी नहीं है। यहाँ से देखिए हमारे पास 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 बट्टे कितनी हो जाएगी? 4। अगर 4 इनकम थी, 3 खर्च करता था, तो बचाता कितना होगा बुआ? 1। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 20 के। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 4 बराबर किसके हो जाएगा? 80 के। डायरेक्ट रेशियो बन गया। हेलो, आ गया समझ में? ये आपकी माइंडली चीज़ें हैं, हमें तो करके दिखाना पड़ता है। आपको देखिए कितना स्पीड मिल जाए, आपको बस एग्जाम में करना है क्वेश्चन। मुझे तो आपको समझाना भी है ना, अच्छे से समझ में आए, तभी मैं करता हूँ ये। वरना क्वेश्चन तो बस हो जाए 20 सेकेंड जलता बस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन कहता है, किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए, तो उत्तीर्ण होने वालों का औसत प्रतिशत है। बेटा प्रतिशत ऑलरेडी ही औसत होता है, तो हमारे पास देखिए क्या पूछा गया है? उत्तीर्ण सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अभी हमने मर्जिंग ऑफ ग्रुप आप लोगों को बताया था, उठा लीजिए क्वेश्चन। 160 बेटा पहले में थे, दूसरे में हमारे पास कितने थे? 140। रेशियो बना दीजिए 20 अट्ठे 160, 20 सत्ते 140। ठीक, देखिए हमारे पास पहले वाले में बेटा कितने। अब देखिए हमने क्या बताया था, फोकस उस पर कीजिए आप लोग। अब हमारी मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाली क्लास जो हमने सेकेंड क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, उसको अच्छे से देख लेना, नहीं तो आपको शायद थोड़ा ना समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देखिए बेटा, जो हमारे पास देखिए कितने 25% अगर हमारे पास क्या हो रहे थे? अनुत्तीर्ण असफल हो रहे थे, तो सफल कितने हो रहे होंगे? तो बेटा हमारे पास 75% सफल हो रहे होंगे। अगर 20% असफल हो रहे थे, तो कितने सफल हो रहे होंगे? 80% सफल हो रहे होंगे। अब इनका एवरेज ही पूछा है बेटा। ऑप्शन हमारे पास देखिए 75 से कम होगा नहीं, 80 से एक्स्ट्रा होगा नहीं, तो हमारे पास इसके बीच में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? मार सकते थे ऑप्शन क्या? फिर भी देखते हैं, हमने अभी लगाया नहीं क्वेश्चन, लेकिन आंसर मुझे पता है। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए हमारे पास लेवल किसका बन रहा है? 75 का। तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है? 5। कितने लोगों में है बेटा? 7 लोगों में है क्या? ठीक है, डिवाइड कितने लोगों में करना है? 8 7 15 लोगों में। अब 15 लोगों में करना है, 3 एकन 3 तिपच हमारे पास कितना हो जाएगा? 15। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 2 तियाँ हमारे पास है 6, 1 बट्टे कितना होगा? 3। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा, हमारे पास 75% माना था, और 2 सही 1/3 ऐड करेंगे, 77 पॉइंट हमारे पास 1/, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर वो दे रहा है। कितना होना चाहिए? 77% होना चाहिए क्या? ठीक है, लगभग में ऑप्शन दे रहा है। आया समझ में?
तो हमारे पास देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाए एक बार ऑप्शन में भी नज़र डाल लेना, आपको शायद टाइम बचाते हुए निकल जाएं आप वहाँ से। अगर नहीं तो इतना यूनिक तरीका है आपके पास मर्जिंग ऑफ ग्रुप, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से उठाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सेकंड झेलेगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। किस पे जाना था बुआ? पिकनिक पे जाना था। ठीक है, लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गए। लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? पिकनिक पर जाने वालों का ही प्रतिशत पूछा गया है और इतने परसेंट ही गए थे। तो बेटा हमारे पास देखिए कौन सी लड़कियां कितनी थी, गर्ल्स कितनी थी बुआ? 50। बॉयज बुआ कितने थे? 70। रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा? 5:7 का। लड़कियों का केवल हमारे पास 40% पिकनिक हमारे पास मनाने जाते हैं, और लड़कों के बेटा कितने परसेंट? 50% पिकनिक पर गए। ठीक, तो हमारे पास देखिए पूछा क्या गया है, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए। सारे लोगों का पूछा गया है कितने लोग पिकनिक पर गए हुए थे। तो बेटा हमारे पास ऑप्शन देखिए किसके बीच में होना चाहिए। अब की बार एक ही नहीं 3 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि इनके बीच में। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना लेवल बेटा किसका बन रहा है? 40 का। कितना एक्स्ट्रा है? 10। कितने लोगों में? 7 लोगों में। डिवाइड कितने लोगों में करना है? 8 7 15 लोगों में। यहाँ से देखिए बुआ कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 बटे कितना हो जाएगा? 3। 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 चक्को 12। हमें लगभग में बताना था, 4 हमारे पास ऐड कर दें 40 में बेटा कितना हो जाएगा? कितना बेटा हो जाएगा? 44। क्योंकि 4% बढ़ेगा, 40 में हमारे पास 4% बढ़ा, कितना? 44। लगभग में हमारे पास कितना होगा? 44%। समथिंग जाएगा पॉइंट में, 2/3 और होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। कितने प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया? 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया। कितने परसेंट? 5% ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया, तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। अब 5% ने किसी भी हमारे पास प्रश्न को हल ही नहीं किया, तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए थे। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24 सही 1/2% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए, तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे? क्वेश्चन सही है, अच्छा लेवल है। देखिए बेटा मान लीजिए हमारे पास देखिए कितने प्रश्न हल करने थे? 5 प्रश्न। 5 प्रश्नों में से किसी ने 1 प्रश्न का उत्तर दिया, किसी ने 2 प्रश्न के उत्तर दिए, किसी ने 3 प्रश्न के उत्तर दिए, किसी ने 4 प्रश्न के उत्तर दिए, किसी ने 5 प्रश्नों के ही उत्तर दिए। ठीक है, अब देखते हैं टोटल छात्रों की संख्या मान लेते हैं बुआ कितनी थी? 100%। कितनी थी? 100%। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया। जो 5% थे बेटा सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं, कितने? 5 के उत्तर दे रहे थे। ठीक है, तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। एक ऐसा भी परीक्षार्थी था जिसने एक भी प्रश्न हल नहीं किया, वो कितने थे? 5%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया, तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न
अब शेष बेटा बच्चे कितने हमारे पास है। देखिए 5% ने उत्तर ही नहीं दिया, 5% ने सारे प्रश्न हल कर दिए। अब हमारे पास शेष बचे कितने, 90%, क्योंकि हमने कितना माना था 100%। उसके 25% ने केवल एक प्रश्न हल किया। अब 25% हमारे पास, इसका 25% बुआ निकालेंगे तो हमारे पास देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो हमारे पास देखिए 1/4 निकालेंगे बुआ तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा हमारे पास 1, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 10। 4 से कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 22.5। इसमें कितने प्रश्नों को हल किया था बेटा, एक प्रश्न का उत्तर दिया था, तो कितना हो जाएगा 22.5। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। तो 20% हमारे पास बेटा, अब की बार उसने नहीं शेष का बोला, 90 जो बचे थे उसके कितने 20% हमारे पास इसका निकाल दें तो बेटा 1/5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा 18%। और 18% ने कितने उत्तर दिए बेटा, 4 प्रश्नों को हल किया, ये कितना हो गया 18%। 5%, 18%, 5%, ये अभी कौन कौन से बचे हैं, 2 प्रश्न हल करने वाले और 5 प्रश्न हल करने वाले। अब देखते हैं आगे, यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए, 2 प्रश्न हमारे पास कुल का 24.5% और 100 का 24.5% निकालेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम बना रहेगा। तो कितना हो जाएगा 24.5 हो गया। फिर देखिए क्या कहता हल किए। तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए। अब बेटा रियल वैल्यू किसकी दी गई है, 200 परीक्षार्थी, रियल वैल्यू इन्होंने कितने प्रश्न हल किए थे, 3 प्रश्न हल किए थे। तो हमारे पास कितने टोटल व्यक्ति थे, 100% थे। तो देख लेते हैं कितने परसेंट ने 3 प्रश्न हल किए होंगे। तो बेटा 22 हमारे पास ये था, 22.5% ये था, 24.5% ये था, 18% ये था, 5% ये था, 5% ये था। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कितना 25 और 22 हमारे पास कितना बुआ बन जाएगा, हमारे पास 47%। 47% ये हो गए, और 47 और हमारे पास 18 कितना हो जाएगा, 47 18 कितना 65, और 65 और हमारे पास 5 कितना हो जाएगा बुआ, 65 और 5 हमारे पास हो जाएगा 70, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 75। 75% ने हमारे पास ये इतने प्रश्न हल किए थे। तो कितने परसेंट ने 3 प्रश्न हल किए होंगे, 25% ने। अब 25% का मान हमारे पास बेटा कितना दिया गया है, 200। 1% का मान कितना हो जाएगा हुआ 8 के, 25 8 200, तो 100% पूछा गया था, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा फ्रेंड्स आंसर 800। कौन सा ऐसा है क्वेश्चन, खाली थोड़ा लंबा है, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बस क्वेश्चन को देख के मत भागो, क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव को जैसे बोलता गया वैसे हम रखते गए और आसानी से आंसर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं, आगे कल वीडियो आपको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतने क्वेश्चन, आप आगे प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन मैंने आपसे बस आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट मेरा भी करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे, ताकि आप इसका एंजॉय ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए बस बाय।